पिछले ट्यूटोरियल में हमने डिस्कवर किया कि लट क्या है, लट के मुख्य टाइप क्या हैं और वे कैसे यूजफुल हो सकते हैं। समटाइम आपके कलर ग्रेडिंग में भी आवश्यक होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण इंदौरा एडोब प्रीमियर प्रो के इस ट्यूटोरियल में एक बार फिर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि लुमेट्री लाइब्रेरी में टेक्निकल और क्रिएटिव लट्स को कैसे ऐड करें, अपना खुद का लट्स कैसे बनाएं और फाइनली एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर हम लट फाइल और लुमेट्री प्रोप्राइटरी लुक फॉर्मेट दोनों के रूप में अपने खुद के लुक को कैसे सेव करें। फर्स्ट एग्जांपल के लिए हमारे पास एक इमेज है जिसे रेड कैमरा से शूट किया गया है और जिसका कलर प्रोफाइल रेड लॉग फिल्म पर सेट किया गया है। हम जो करना चाहते हैं वह है स्पीड लट या इनपुट लट का उपयोग करके इमेज को रेड लॉग से रेक 709 में कन्वर्ट करना है। हम बेसिक करेक्शन सेक्शन में ड्रॉप डाउन मेनू से एक इनपुट लट को सिलेक्ट करके ऐसा करेंगे, बट हमारे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हमें जो कुछ चाहिए वह डिफॉल्ट लिस्ट में नहीं है। लुमेट्री स्टैंडर्ड इनपुट में आने वाले एकमात्र एरी और फैंटम कैमरे हैं, इसलिए यदि आपके पास उन कैमरों में से नहीं है जो आपके पास है तो ऐसा लग सकता है कि आप आउट ऑफ लक हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस ट्यूटोरियल में मैंने एक्सरसाइज फाइल के रूप में एक लट फोल्डर को शामिल किया है जिसमें कुछ हाई क्वालिटी टेक्निकल लट्स शामिल हैं जो इमेज को लॉग से रेक 709 में कन्वर्ट कर देंगे। ब्लैक मैजिक कैमरा, रेड, DJI और सोनी जैसे कैमरों के लिए आइए देखें कि हम इन लट्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें सेव कर सकते हैं और उन्हें इनपुट की डिफॉल्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। लुमेट्री में एडोब प्रीमियर प्रो के बाहर लट्स तक पहुंचने के दो तरीके हैं। पहले एग्जांपल में हम ब्राउज ऑप्शन का उपयोग करेंगे। आइए इनपुट के लिए ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करें और ब्राउज फोल्डर को सिलेक्ट करें, लट फोल्डर को नेविगेट करें और सिलेक्ट करें जिसे मैंने अपने डेस्कटॉप पर सेव किया है। लट्स फोल्डर के इनसाइड लॉग टू रेक 709 फोल्डर को ओपन करें। यहाँ आपको सिलेक्ट करने के लिए लट्स का एक गुड सिलेक्शन मिलेगा और क्योंकि मैं रेड कैमरा सेट से रेड लॉग फिल्म फुटेज का उपयोग कर रहा हूँ, मैं उस लट को लिस्ट से सिलेक्ट करूंगा। इमेज तुरंत एक फ्लैट और डिसैचुरेटेड इमेज से कंट्रास्ट और सैचुरेशन के साथ एक अच्छी तरह से बाउंस शॉट में बदल जाती है। लट्स अप्लाई करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो लुमेट्री के साथ इंक्लूड नहीं है, इसलिए इसे डिफॉल्ट लिस्ट में सेव करना और लट्स के लिए ब्राउज करने से अनोइंग और टाइम कंज्यूमिंग दोनों हो सकता है। मैं आपको लुमेट्री लाइब्रेरी में लट ऐड करने का दूसरा तरीका दिखाऊंगा और यह आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग सकता है, बट इट इज नॉट टू बैड। फॉर दिस एग्जाम्पल हम लट फोल्डर लॉग टू रेक 709 टेक्निकल लट्स को लुमेट्री टेक्निकल लट्स में ऐड कर देंगे। प्रीमियर प्रो को मिनिमाइज करते हैं। इसके बाद हम लाइब्रेरी में जाएंगे, फिर एप्लीकेशन सपोर्ट, फिर एडोब एंड देन कॉमन फोल्डर। यहाँ आपको लट्स नाम का फोल्डर मिलेगा। अगर यह वहाँ नहीं है तो बस इसे बना ले और अंदर आप क्रिएटिव और टेक्निकल नाम के दो फोल्डर ऐड कर लें। आपको यहाँ पर इंटायर फोल्डर को कॉपी पेस्ट करना है। टेक्निकल फोल्डर वह है जहाँ पर इनपुट लट लुमेट्री में स्टोर होते हैं और क्रिएटिव फोल्डर वह है जहाँ क्रिएटिव लट्स स्टोर होते हैं। फॉर दिस एग्जाम्पल हम अपने लट फोल्डर के अंदर के इस टेक्निकल लट्स को टेक्निकल फोल्डर में ऐड करते हैं। आइए प्रीमियर प्रो पर वापिस जाएं। यदि हम इनपुट के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट को टॉगल करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे न्यू लट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रीमियर प्रो इस लिस्ट को ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं करता। इसलिए हम अपने काम को सेव करेंगे और प्रीमियर प्रो को बंद करेंगे और प्रीमियर प्रो एप्लीकेशन को रीलॉन्च करेंगे। ओके, एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आप इनपुट लट्स के ड्रॉप डाउन मेनू को टॉगल करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे न्यू इनपुट लट यहाँ पर आ गई। अब हमारे पास मोस्ट पॉपुलर कैमरों की एक वाइड रेंज के लिए लुमेट्री में कुछ कन्वर्जन लट्स है। इसके बाद आइए लुमेट्री में क्रिएटिव सेक्शन को देखें। जैसा कि आप ड्रॉप डाउन मेनू में देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट लुक हैं जिन्हें आप लुक थंबनेल का उपयोग करके सिलेक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। मैं टेक्निकल लट्स को ऐड करने के लिए पहले इस्तेमाल किए गए स्टेप को रिपीट करना चाहता हूं, लेकिन इस बार हम क्रिएटिव लट्स सेक्शन में लट्स फोल्डर को ऐड करेंगे। हम प्रीमियर प्रो को मिनिमाइज कर देंगे, लट्स फोल्डर को लोकेट करेंगे और ऐड कर देंगे। प्रीमियर प्रो पर वापिस आए, अपने काम को सेव करें, प्रीमियर प्रो को बंद करें और फिर इसे चालू करें। एप्लीकेशन को ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा था, इसलिए मैंने इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। ओके, हमारी पहली सिलेक्टेड इमेज जिसमें हमने पहले से ही रेड लॉग फिल्म 2 रेक 709 लट अप्लाई कर रखी है। आइए क्रिएटिव लुक टूल का उपयोग करके कुछ लुक्स ऐड करें। क्रिएटिव सेक्शन में हम ड्रॉप डाउन मेनू को सिलेक्ट करेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं सभी लट अब सूची में शामिल हैं। आप लिस्ट से एक लुक को सिलेक्ट कर सकते हैं या आप रियल टाइम में थंबनेल व्यूअर के साथ उनका प्रीव्यू देख सकते हैं और डिफरेंट लुक्स के भी प्रीव्यू देख सकते हैं। मैं इस लट को सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। यह बहुत
बहुत अच्छा लग रहा है। यह आश्चर्यजनक है कि लट किसी इमेज के इमोशन को कितना प्रभावित कर सकता है। अब तक हमने ऐसे तरीके डिस्कवर किए हैं जो हमारे लुमेट्री पैनल में टेक्निकल और क्रिएटिव लट ऐड करके वास्तव में हमारे वर्कफ्लो को स्पीड दे सकते हैं। हम क्रिएटिव क्लाउड लाइब्रेरी का उपयोग करके अपने लुक को सेव भी कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि वास्तव में आपके लिए हेल्पफुल होगी। कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ लट्स जो डिफरेंट कलर एप्लीकेशन में उपयोग किए जाते हैं, उनमें से सबसे पॉपुलर .q फाइल है। लुमेट्री .q फाइल के साथ काम करता है, बट एक प्रोप्राइटरी फाइल के साथ भी काम करता है जिसे लुक के रूप में जाना जाता है। लुक फाइल्स अलग तरह की होती है, उनमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जो लट फाइल में नहीं होती, जैसे सेकेंडरी करेक्शन और विग्नेट्स। फॉर एग्जांपल, हमारा दूसरा शॉट एरी एलेक्सा पर लिया गया है। आइए एरी एलेक्सा लॉग C को रेक्स 109 में जोड़े, बेसिक करेक्शन सेक्शन में एक इनपुट लट का उपयोग करके, और फिर क्रिएटिव पैनल में ब्लीच लुक ऐड करेंगे और इसकी इंटेंसिटी लगभग 50% तक कम करेंगे, और इसके बाद हम विग्नेट्स ऐड करेंगे। डोंट वरी, यदि आप श्योर नहीं है कि ये सभी कंट्रोल्स कहाँ है, तो हम फ्यूचर के ट्यूटोरियल में विग्नेट और सेकेंडरी करेक्शन को कवर करेंगे। जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया वह सिंपल बट स्टाइलाइज लुक है। अब मैं आपको एक लट और लुक के बीच का अंतर दिखाना चाहता हूँ और इन्हें यूज कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले अपने न्यू लुक को लट और एक लुक फाइल में एक्सपोर्ट करें। लुमेट्री कलर विंडोज में ऑप्शन बटन को सिलेक्ट करें और एक्सपोर्ट क्यू फाइल चुनें और लट को डेस्कटॉप पर सेव करें। हम इसी स्टेप को रिपीट करेंगे, बट इस बार हम लट और लुक के इफेक्ट को देखने के लिए एक लुक फाइल एक्सपोर्ट करेंगे। हम अपनी इमेज पर मौजूदा इफेक्ट हटा देंगे। ऐसा करने के लिए हम अपनी लुमेट्री इफेक्ट पर रीसेट बटन का उपयोग करेंगे, या फिर आप इफेक्ट कंट्रोल में जाकर लुमेट्री को सिलेक्ट करके इसे डिलीट कर सकते हैं। मैं अपनी क्लिप को सिलेक्ट करने के साथ में लुक फाइल को ऐड करने के लिए क्रिएटिव लुक पैनल का उपयोग करने जा रहा हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हैं विग्नेट के साथ वही लुक अप्लाई हो जाता है। मैंने इसी क्लिप को रीसेट किया है और हम अपने सेव किए गए लट को ऐड करने के लिए स्टेप्स को रिपीट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं लट अप्लाई सेम लुक बट विग्नेट साथ नहीं है, इसलिए यदि आप कॉम्प्लेक्स लुक को सेव करना चाहते हैं जिसे एडोब एप्लीकेशन के बीच साझा किया जा सकता है, तो लुक फाइल एक बढ़िया ऑप्शन है। बस ध्यान रखें कि लुक फाइलें नॉन एडोब एप्लीकेशन के साथ काम नहीं करेगी, लेकिन आप अपने ग्रेड को किसी अनदर प्रोग्राम लाइक दाविंची रिसोल्व या फाइनल कट प्रो में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे क्यू फाइल में सेव करें। आई होप कि यह ट्यूटोरियल आपको हेल्पफुल लगा होगा। लट्स आपको मैक्सिमम स्पीड के साथ काम करने में मदद कर सकता है और अधिक क्रिएटिव और इंस्पायर कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी प्रीमियर प्रो। बाय फ्रेंड्स।